हमारी जब हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं, तो कई बार दो प्रकार के डिवाइडेड होते हैं लोग। एक वो जो भगवान को मानते हैं, एक वो जो भगवान को नहीं मानते। अब जो नहीं मानते वो तो बिल्कुल ही सेपरेट ग्रुप हो गया, जिन्हें एथिस्ट कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। जो भगवान में विश्वास करते हैं, इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो भगवान के दरबार जाते हैं अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए, और ये दूसरे जाते हैं भगवान की मन्नत पूरी करने। कुछ लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि उनकी नौकरी चलती रहे, और कुछ लोग नौकरी पे इसलिए जाते हैं ताकि उनके आसपास के एरिया के मंदिर चलते रहे। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। तो एक होते हैं नास्तिक, एक होते हैं आस्तिक। आस्तिक में भी दो कैटेगरी है, आस्तिक और भक्त। तो भक्त कौन होता है? अब भक्त जो है उनमें भी दो कैटेगरी है। भक्त में भी दो कैटेगरी। एक भक्त वो जो भगवान की प्रेममय सेवा कर रहा है, और एक भक्त वो जो विधि पूर्वक बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है कि जी हम सामने प्लेट रख देते हैं, आपने जैसे बताया था, तुलसी रख देते हैं, ताली बजा देते हैं, मंत्र बोल देते हैं। अब इसमें ये प्रश्न उठता है लोगों का कि हम भगवान के आगे भोग लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, इज रियली कृष्ण एक्सेप्टिंग इट? क्योंकि 4 पराठे का भोग लगाया तो 4 ही रिटर्न में आते हैं, आधा पीस भी नहीं खाते ठाकुर जी। तो खाते कि नहीं खाते हैं? तो ऐसे में जो नास्तिकवादी होते हैं वो लोग ऐसे जो आस्तिक भक्त होते हैं उन पर हंसते हैं। बड़ा ऐसे करके कर दिया, दिस इज अ रिचुअल, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल, दिस इज रिचुअल। तुमने ऐसे भोग लगा दिया भगवान के आगे, इसको करने से क्या फर्क पड़ता है? इसको करने से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि भगवान जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब he can do any task from any part of his body. अंगानि यस सकलेन्द्रिया वृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कल्यान्ति चिरम जगान्ति आनंद चिन्मया सदजुला विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अंगानि यस सकलेन्द्रिया, सारी इंद्रियां ठाकुर जी काम करती हैं। कृष्ण विल नॉट ईट लाइक वी ईट, मुंह चला करके नहीं खाते हैं, क्योंकि उनकी हर इंद्री काम करती है। तो प्रभु अपनी आंखों से खाते हैं, कानों से खाते हैं, आंख से देखते हैं इस भक्त के अंदर कितना भाव है। भगवान ने बोला भगवत गीता के 9वें अध्याय में, अश्नामि प्रत आत्मनः, अश्नामि मैं खाता हूं जो लोग मुझे खिलाने का प्रयास करते हैं। यशोदा मुझे बांधने का प्रयास कर रही थी तो मैं बंधा, जो मुझे बांधने का प्रयास ही नहीं कर रहा, वो अपनी धुन में मजे में है, वो अपनी धुन में मजे में है, तो मेरे को क्या मतलब है? और फिर लोग बोलते हैं जी भगवान देख रहा है, नहीं देख रहा तुमको। ये तुम्हारी गलत फहमी कि भगवान देख रहा है। मोदी जी उसी को देखेंगे जो मोदी जी को देखना चाहेगा, वरना मोदी जी ने अपनी सेक्रेटरी टीम बना रखी है, डिफेंस फोर्स लगा रखी है, गवर्नमेंट का सेटअप बना रखा है। आपको मिले कभी? आएंगे कभी? नहीं आएंगे। तो जब एक भारत का प्रधानमंत्री आपकी तरफ कड़क भर के नहीं देखता, वो अखिल ब्रह्मांड नायक आपको देखेगा। भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा आपको। गलत फहमी में मत रहो, कोई नहीं देख रहा आपको, देखेगा आपको। क्या किया तुमने ऐसा उसके लिए जो देखोगे? आज आप एक अच्छा गायक बन जाइए भारत के, एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाइए भारत के, तो प्रधानमंत्री चुन चुन के गांव में जाकर के आपको पद्म भूषण देंगे, मैं इसको देखना चाहता हूं, ये हमारे भारत की धरोहर है। तुमने क्या किया भगवान के लिए? है हमेशा मांग 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 डिमांड। तुम्हारे पास कुछ ना हो प्रधानमंत्री को देने के लिए और लंबी लिस्ट लेके पहुंच जाओ, मुझे मकान चाहिए, पेट्रोल का रेट कम करो, सीएनजी का रेट कम करो, वो कहेंगे अच्छा दूसरी पार्टी वाला बहुत बोल रहा है। विश्वास ही नहीं करेंगे ये मुझसे मांग रहा है। तो देने के लिए भगवान ने अपनी प्रकृति बिछाई है। भगवान कहते हैं मया अदक्षिणे प्रकृति स्वेत साचराचरम एतानुनेन कौन्तवे जगत विपरी वर्तते। ये जगत में जितना भी परिवर्तन दिख रहा है ये प्रकृति कहती है, नेचर इज डूइंग इट, बट आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द नेचर, मैं इस नेचर का अधिष्ठाता हूं। एंड देयर आर पीपल दोज हु विल नॉट बिलीव आल्सो इन भगवत गीता, है ना। बैटलफील्ड में काम करने वाला व्यक्ति अगर भगवान पर विश्वास नहीं करता तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बैटलफील्ड थी द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। उससे बड़ा आज तक कोई व्यक्ति नहीं, आज से उससे बड़ा आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध, कौन सा भारत और पाकिस्तान का युद्ध या
रशिया का और किसी और कंट्री का युद्ध होगा जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इतने सोल्जर्स थे उसमें, ऐसी ऐसी मिसाइल्स थी उसके अंदर, और अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं करते हैं, दैट मीन्स दैट यू डोंट बिलीव ऑन द एग्जिस्टेंस। आज व्यक्ति महात्मा गांधी को जान रहा है, आने वाले 500 साल बाद लोग महात्मा गांधी को कहेंगे मैंने तो देखा नहीं, तो आई डोंट बिलीव इट। बोले लिखा है उनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, वो थे, बोले तुमने देखा? बोले नहीं। तो हम क्यों बिलीव करें? तो जब तुम बिना देखी चीज पर बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि भाई ये तो महाभारत के बारे में लिखा है, हमने देखा है थोड़ी है, तो महात्मा गांधी की तो मिले थे, आइंस्टाइन से मिले थे, किताबों में तो पढ़ा। एक किताब को मानते पर दूसरी किताब को नहीं मानते, इनसे बड़े मूर्ख नहीं भारत में। इस किताब को मान रहा है, इस किताब को नहीं मान रहा है। इसका मतलब जो मेरी मर्जी करेगी वो मैं करूंगा। ऐसे लोग होते हैं, उनको कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मीन ईगो दे थिंक दैट आई एम द डूअर। भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी, तो सृष्टि की रचना में भगवान ने सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी को बनाया, और ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेने ब्रह्म हृदयादि कव्वे मोयन्ते सूरया। उनसे बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, वो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है ना। जन्मादि यस्य अन्वयत इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कव्वे मोयन्ति यत् सूरया। देवता भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा अत्र तिसर्गो अमृषा धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी बुद्धि को उस ठाकुर जी की चरण में लगाना चाहिए। वेद व्यास जी बोल रहे हैं इस बात। तो जो वो भगवान अभिज्ञ स्वराट थे, उन्होंने ब्रह्मा को बोला सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी बिकम द सेकेंडरी रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कई प्रकार के प्रजापतियों को उत्पन्न किया। प्रजापति समझते हैं? प्रजा का पति, पति यानी पति शब्द का अर्थ है पालन करता है पति। जो पालन करता है प्रजा का, उसे प्रजापति कहते हैं। तो कई प्रजापति आए, उनमें से एक प्रजापति है जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के 2 बार जन्म हुए हैं शास्त्रों में। एक बार दक्ष प्रजापति की पुत्री रूप में सती माता आती है ना। दक्ष प्रजापति का आपने प्रसंग सुना होगा। तो दक्ष प्रजापति का विवाह किससे हुआ? तो बोले ब्रह्मा जी ने आगे जब सृष्टि की रचना करी तो मनु महाराज को जन्म दिया, मनु और शत्रुपा। बाइबल कहती है एडम एंड ईव, कुरान कहती है आदम और हवा, और भागवत पुराण कहती है मनु और शत्रुपा। प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने बनाए, एक स्त्री एक पुरुष, और उनको बोला आगे सृष्टि की रचना करो। तो मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 5। अब इनमें से विवाह होना जरूरी है। पिता के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारी पुत्री का विवाह हो जाए। जैसे माता जी प्रभु जी पर जिम्मेदारी, पुत्री का विवाह हो जाए, है ना। तो पुत्री के लिए एक अच्छा वर ढूंढते हैं कि अच्छा वर हो जाए। तो अच्छा वर ढूंढते हैं। पहले जमाने में वर ढूंढा जाता था जो वर चरित्रवान हो। लोग पूछते थे कि आपका बेटा मंदिर जाता है, आपका बेटा भगवान पर विश्वास रखता है, आपका बेटा दूसरों के चरण छूता है, पैर छूता है, प्रणाम करता है। आजकल लोग पूछते हैं हाउ मच इज योर पैकेज, हाउ टॉल यू आर, हाउ स्ट्रांग यू आर, व्हाट इज योर बिल्ट। ना वर्ण देखते हैं, ना आश्रम देखते हैं, और बस विवाह हो जाता है। तो अर्जुन ने भगवत गीता में कहा कि अगर इस प्रकार के विवाह होंगे तो क्या होगा? वर्ण शंकर जायते, वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे। वर्ण शंकर क्या होता है? मिक्स्ड ब्रीड। आप जब पहाड़ों पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर गधे और घोड़े का एक मिक्स्ड ब्रीड होता है, खच्चर, म्यूल जैसे कहते हैं। तो खच्चर जो है वो आज के जमाने में उत्पन्न हो रहे हैं। इतने रोड पे घूम रहे हैं, मर्सिडीज, ऑडी, बुगैटी चला रहे हैं, सब खच्चर ही तो है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है माता पिता का वर्ण क्या है। ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से हो रहा है, क्षत्रिय का शूद्र से हो रहा है, शूद्र का वैश्य से हो रहा है। और क्या लेना देना, पैकेज देखो, प्रोफेशन देखो और कर लो बस। अच्छा लगना चाहिए मुझे, व्हाट आई लाइक इट। तो लाइकिंग पे ना चलने के लाइकिंग पर चलने के कारण ही आज समाज का जानते हैं। जो वेरी ओल्ड है वो कहते हैं कि बिल्कुल खराब हो गया, जो मीडियम वाले वो कहते हैं इट्स ओके,
जो नए वाले वो कहते हैं बिंदास, बहुत मजा आ रहा है इस लाइफ में, कूल। सो लेकिन ये ठीक नहीं है। इतनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे डाइवोर्स रेट बढ़ गए, है ना? डाइवोर्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इट्स कॉमन, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक भक्त थे, श्रुति कीर्ति प्रभु, वो उनकी मालिश कर रहे थे। जब प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अमेरिका में थे तो उनकी मालिश चल रही थी। रोज प्रभुपाद जी 2 बार मालिश करवाते थे, एक बार दिन में सुबह 10 बजे और एक बार शाम को। तो सुबह की मालिश ऑयल से होती थी, उसमें भी कौन सा ऑयल? बादाम ऑयल प्लस चंदन मिलाकर उनकी बॉडी में लगाना होता था। और शाम को ड्राई मालिश होती थी, यानी खाली बिना किसी ऑयल के ऐसे रब करना होता था उनके पैरों को। जैसे 2 बार मालिश करते थे। श्रुति कीर्ति प्रभु बताते हैं कि मैं मालिश कर रहा था, तभी एक मेल आया, क्योंकि प्रभुपाद जी मालिश का टाइम भी वेस्ट नहीं करते थे, उसको यूज करते थे हियरिंग दी ईमेल्स। तो मेल्स आते थे, अभी तो ईमेल आते थे, मेल्स आते थे, तो लेटर पढ़ते थे और उसमें जितने भी, और एक बार में तकरीबन 150 से 200 लेटर रोज के सुनते थे और सबका रिप्लाई करते थे। तो वो कहते हैं प्रभुपाद जी तब तक हटते नहीं थे जब तक 200 लेटर्स का रिप्लाई नहीं करते। अगर आपने उनको कोई लेटर भेजा है तो शिला प्रभुपाद मेक इट श्योर रिप्लाई यू ऑन द सेम टाइम। जब उनको मिला उन्होंने पढ़ा। वो कहते थे पेंडिंग मत छोड़ो कि पता नहीं मैं भूल गया, रोज जगह जगह ट्रैवलिंग है। प्रभुपाद जी के पास एक लेटर आया था, उसमें लिखा था कि जो प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स कर लिया है और दूसरी स्त्री के साथ शादी करने का प्लान कर लिया है और उस कन्या का भी पहले से ही प्लानिंग कर ली है कि कौन होगी, और सब कुछ लिख के प्रभुपाद जी से लिखा था, नीड योर अप्रूवल एंड ब्लेसिंग्स। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा। रिप्लाई में जो भक्त लिख रहे थे उनको बोला लिखो इट्स ओके। तो श्रुति कीर्ति प्रभु बताते हैं कि मेरे दिमाग में स्ट्रेस हो गया कि हाउ कम प्रभुपाद से इट्स ओके। क्योंकि कई बार हम लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं कि पर ये लिखा हुआ है ग्रंथ में, तो हम उन्होंने तो प्रभु जी ने तो ये बोला था, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे हम लकीर के फकीर बनते हैं। लेकिन हर परिस्थिति के लिए हर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद गेव इंस्ट्रक्शंस टू इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देते थे, है ना? आज आपने मुझसे कोई बात पूछी, वो आपके लिए, आपने पूछी वो आपके लिए, सबके लिए कॉमन नहीं है। तो उन्होंने बोला इट्स ओके। बट श्रुति कीर्ति प्रभु के दिमाग में, अब श्रुति कीर्ति प्रभु उनके सेक्रेटरी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई प्रश्न उनसे नहीं पूछा, उनसे दूरी बना के रखते थे। क्योंकि जब तक आप गुरु के स्तर पर नहीं, उनसे प्रश्न पूछने नहीं चाहिए। स्तर पर यानी कि उनकी मानसिकता के स्तर पर नहीं, उनको समझने के स्तर पर नहीं है, तब तक आपका प्रश्न पूछना चलता नहीं। जैसे नए लोग गुरुजी से प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुजी प्रश्न था, एकदम बोगस प्रश्न होता है उनका, उनको उस प्रश्न का, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है इसलिए वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? घुटने का दर्द बहुत है, स्ट्रेस बहुत है ना, मन नहीं लगता। ये इस पर हजारों वीडियो होते हैं उन गुरुजी के जिनसे हम पूछने जाते हैं, लेकिन आदमी क्योंकि जानता नहीं इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो श्रुति कीर्ति प्रभु तो हमेशा उनके साथ रहते थे, मालिश करते थे, सेवा करते थे। पूछे तो पूछे कैसे? उनके मन में बड़ा स्ट्रगल था। तो उन्होंने सोचा शिला प्रभुपाद जी से पूछूं ना पूछूं। तो मन में जब कभी संशय आ जाता है तो मन फिर ऐसा हो जाता है, फिर सेवा में मन नहीं लगता जब तक उत्तर ना मिल जाए। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी मन में संशय आए तुरंत मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप डाल दो, वीडियो कॉल कर लो, ऑडियो कॉल कर लो, मिल लो, लेकिन संशय को पेंडिंग मत रखो। जितने दिन संशय रहेगा उतने दिन आपका विनाश ही होने वाला है, भक्ति हो नहीं पाएगी। संशय आत्मा विनश्यति, संशय विनश्यति। तो वो वेट करते रहे, रात के 10 बज गए, जब दूसरी मालिश का टाइम था, तो पूरा दिन उनका सेवा में मन नहीं लगा। तो मालिश करते करते बहुत अपने को प्रेयर किया पहले, और फिर बोले श्रील प्रभुपाद रियरली आई डोंट आस्क मेनी क्वेश्चंस, मैं ज्यादातर आपसे बहुत प्रश्न नहीं पूछता हूँ, और एक प्रश्न क्या मैं पूछ सकता हूँ? प्रभुपाद बोले आई नो यू वांट टू आस्क अबाउट व्हाई डिड आई से इट्स ओके। श्रील प्रभुपाद को मालूम था कि ये मुझसे क्या प्रश्न पूछने वाला। उन्होंने कहा मुझे पता है तुम वही पूछने वाले हो कि मैंने क्यों इट्स ओके बोल दिया। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने इट्स ओके इसलिए बोला क्योंकि ये तुम्हारे जो अमेरिकन लोग हैं उनके बीच ये डाइवोर्स बहुत कॉमन बात है ना? और वो व्यक्ति पहले से ही स्त्री को प्रिपेयर कर चुका है शादी करने के लिए, दूसरी को नाम भी बिल कर भेजा है। अगर मैं उसमें लिखूं नो यू कांट, तो व्हाट विल हैपन? तो वो शादी तो करेगा ही क्योंकि उसने प्रिपरेशन कर ली,
जब वो शादी करेगा तो उसको गहरा गुरु अवज्ञा का पाप लगेगा, और आई वांट टू सेव हिम फ्रॉम द गुरु अवज्ञा, एंड दैट इज व्हाई आई सेड इट्स ओके। दैट इज शिला प्रभुपाद। तो कभी कभी भक्त लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं जिन पर हम कह देते हैं हाँ ठीक है, तो उसका पर्पस ये होता है कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं कि तुम्हें क्या। जब लोग भक्त पूछते हैं मेरे से, प्रभु जी हम यहाँ चले जाएं, ये कर लें, ऐसा कर लें, हम क्या लिख देते हैं, यस जाए, इट्स ओके, हरि बोल, क्योंकि ये तरीका है। वरना वो व्यक्ति वैष्णव अपराधी बन जाएगा, क्योंकि आप उसको रूल में रखना चाहते हो। अगर आपको मान लो दिल्ली से कहीं जाना है, तो आप टिकट बुक कराने के बाद बोलोगे आपकी ब्लेसिंग चाहिए थी प्रभु जी, हम टिकट बुक करा लिए, अब जाना है, आप आपका आदेश हो। तो ये आदेश देने का यहाँ पे स्पेस है नहीं है ना। यहाँ तो व्यक्ति आपको खाली बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इन इंफॉर्मेशन यू कांट से इट्स ओके और इट्स नॉट ओके, द आंसर इज ओनली, दो ही ऑप्शन है, ओके ओके, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए ओके बोला जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कुछ प्रश्न पूछना है तो उसको टिकट बुक कराने से पहले पूछना चाहिए क्या आप ऐसा मुझे सजेशन देते हैं। इफ ही सेज यस और ओके, तब समझाने का स्पेस होता है, अदरवाइज स्पेस नहीं है। प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, तो शुद्धि गुरुदेव प्रभु कहते हैं दैट इज द कंपैशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम जो माला कर रहे हैं, जो इस्कॉन में प्रेसिडेंट्स हैं, जो जीबीसी हैं, जो गुरुज हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग दिस इस्कॉन इज देयर, एक्चुअली इस्कॉन इज श्रील प्रभुपाद। अगर श्रील प्रभुपाद कृपा ना करते तो क्या आज यहाँ पर लोग होते? ना कोई गुरु होता, ना कोई जीबीसी होता, ना कोई प्रेसिडेंट होता, ना कोई भक्त होता, ना कोई प्रचारक होता। उन्होंने कृपा कर करके लोगों को रोका। दैट इज द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी जानते हैं डाइवोर्स, तो आज डाइवोर्सेस हो रहे हैं, है ना, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान को अपने केंद्र में लेकर के आए। डाइवोर्स होने का कारण क्या होता है? दो व्यक्ति हैं, एक स्त्री और पुरुष, और दोनों की अपनी अपनी ऑप्शंस, अपनी अपनी लाइकिंग्स है, एंड व्हेन दे गो कम टुगेदर, तो दोनों चाहते हैं या मेरे अकॉर्डिंगली घर चले, ये चाहता है मेरे अकॉर्डिंगली घर चले, और दोनों की मैं जब टकराती है बहुत देर तक, तो उसके बाद क्या होता है, इधर दिस वे और दैट वे, तो दोनों का सेपरेशन हो जाता है, एंड इट्स बिकम इजी। आजकल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सारी परमिशन दे दी है, और नई नई चीजें आ रही है, तो बहुत फ्री है। और पेरेंट्स भी रेडी होते हैं आजकल, वो भी नहीं सिखाते कि बेटा ऐसा नहीं करना है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, माय लाइफ बायोग्राफी, तो उसमें कस्तूरबा गांधी लिखती हैं, एक दिन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने मुझे बहुत डांटा, एकदम हाथ उठाने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और मुझे कहा घर से निकल जा, और घर से धक्का देके निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। आप सोचेंगे गांधी जी भी ऐसा कर सकते थे जब वो युवा थे, तो ऐसा करे, परिवार में होता है झगड़ा, कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, फ्रीडम फाइटर हो, लेकिन घर तो घर ही होता है। तो उन्होंने डांट दिया, निकाल दिया, और सुबह वो सो गए, जब उठे सुबह गेट खोला तो देखा कस्तूरबा गांधी वहीं गेट के सीढ़ी पर बैठी थी। तो उन्होंने पूछा मोहनदास करमचंद गांधी ने, कस्तूरबा तुम अभी तक गई नहीं? तो कहा आपने तो कहा था अपने घर चली जाओ, तो मैं दरवाजा खोलने का वेट कर रही थी, यही तो मेरा घर है। लेकिन लड़की की भी कॉन्शियसनेस है, मेरा घर मतलब मायका, ये गलत कॉन्शियसनेस है, ये ट्रेनिंग है। वो बोलते हैं ना, माता पिता हम बच्चे को ट्रेनिंग देके बड़ा किए हैं, आपने ट्रेनिंग दी है? तो कस्तूरबा गांधी ने कहा मेरी माँ ने मुझे सिखाया था जिस घर से डोली जा रही है उस घर अब तुम्हारा घर है, अर्थी वहीं से उठनी चाहिए, यहां से नहीं। ये शरणागति होती है ना। तो दक्ष प्रजापति जो थे, हम उनकी चर्चा कर रहे थे, तो उनके, सॉरी हम बात कर रहे थे मनु महाराज की। मनु के 3 पुत्री और 2 पुत्र। उत्तानपाद के घर में तो आप जानते हैं ध्रुव महाराज आए, अकूति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, और उनके घर में कपिल भगवान का जन्म हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और आकुति का विवाह ऋषि रुचि से हुआ। रुचि नामक एक ऋषि हुए, ऋषि रुचि, तो रुचि ऋषि से उनका विवाह हुआ। तो 3 कन्याओं का विवाह मनु महाराज ने सही तरीके से किया। तो दक्ष प्रजापति जो थे, उनका भागवत में 2 बार वर्णन आ रहा है। एक बार दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से होता है, और दूसरे जन्म में दक्ष प्रजापति का विवाह आकर्षणी नामक एक स्त्री से होता है, जिनसे वह 5000 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जो 5000 क्या कहलाते हैं?
हरिश्वः, हरिश्वः कहलाते हैं। तो हरिश्वः 5000 लड़के पैदा हुए अक्षणी से, दक्ष प्रजापति के। दक्ष को ऊपर नाम दिया गया उनको। दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट, बट इन व्हाट ही इज एक्सपर्ट? हाँ, ही इज एक्सपर्ट इन एक्सपेंडिंग द पॉपुलेशन। तभी तो 5000 बच्चे पैदा कर दी, किसमें इतनी दक्षता है? तो ही इज दक्ष, इसलिए उनको दक्ष प्रजापति कहते हैं। 5000 के 5000 बच्चों को उन्होंने कहा जंगल में जाओ, थोड़ी तपस्या करो, क्योंकि शादी से पहले क्या होनी चाहिए? थोड़ी तपस्या होनी चाहिए। तो पहले जमाने में लोग शादी के दिन, शादी से पहले लड़के लड़कियों को मंदिर ले जाया करते थे, उनको शिक्षा देते थे और बोलते थे कि इफ योर मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन। इफ योर हेल्थ इज गॉन, something is gone, but if your character is gone, your everything is gone. आज के माता पिता सिखाते हैं money gone, कि हाँ नहीं, if health is gone, तो then something is gone. If your character is gone, nothing is gone. If money is gone, everything is gone. So money is the target, honey. बस पैसे कैसे कमाया जाए, कैसे भी चूना लगाया जाए, लेकिन हमारा पैसा बनना चाहिए। तो आजकल हमारे एक भक्त हैं, वो बता रहे थे, बोले पहले जमाने में लोग विटामिन डी पर फोकस करते थे और धूप में बैठा करते थे। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं धूप में बैठने का, क्योंकि लोग अब विटामिन एम मनी विटामिन लेते हैं, इसलिए उनके पास बैठने का टाइम नहीं। जब मैं जॉब करता था कॉर्पोरेट में, तो मेरा सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन था, लोग बोलते आपने क्यों छोड़ दिया? सुबह 6 बजे मैं निकलता था तो गाड़ी बंद होती थी, शीशे के अंदर सांस नहीं आ रही है, अंदर एसी चल रहा है। ऑफिस में उतारते थे तो बिल्कुल उस एरिया में उतारते थे जहां पर सेंट्रल एयर कंडीशन लगा हुआ है। लिफ्ट में मैं अपने फ्लोर पर चला जाता था, वहां भी एयर कंडीशन लगा हुआ है। टर्न स्टाइल को पार करने के बाद में एक बार अपना कार्ड स्वैप कर दिया आपने, आप एंट्री कर गए, आपने लॉकर में अपना लैपटॉप मोबाइल जमा करवा दिया, अब आप अपने वर्क स्टेशन पे चले गए, अपने केबिन में चले गए, वो भी क्लोज्ड है, और वहां एक छोटा सा मुरझाया हुआ पौधा आपकी ओर देख रहा है कि मैं तुझे सांस दूंगा। मैं घबरा गया था, बिल्डिंग्स बंद है चारों तरफ से, शीशे की बिल्डिंग। मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा था। कभी कभी तो ऐसे दिन जाते थे, मुझे यही नहीं पता था, जब मैं पूछता था ओ 6 बज गए, सूरज अस्त हो गया क्या? कहते सर आपको नहीं पता सूरज अस्त हो गया। मैंने कहा नहीं, घड़ी से पता चला, लिखा हुआ सनसेट है ना, लेकिन पता नहीं चल रहा है सूरज कब उग रहा है, कब जा रहा है। तो विटामिन डी नहीं मिल रहा है, किसके लिए? विटामिन एम कमाने के लिए डी चला गया है। और फिर हड्डियों में दर्द है, अभी प्रभु जी बता रहे थे, इनके खुद डॉक्टर है, इनके हाथों में रेमोटाइड आर्थराइटिस हो गया है, खुद ही डॉक्टर है। ऐसा नहीं डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता। एक अभी कार्डियक सर्जन थे जो दिल की बीमारी देखते हैं, लोग जाते हैं, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, लोग ये बोलते रहते हैं, सोचते हैं डॉक्टर इज एवरीथिंग, है ना, डॉक्टर को दिखाया दिखाया, ऐसे लोग बोलते हैं एक दूसरे को, अच्छा डॉक्टर को दिखाओ। तो ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में थाउजेंड्स हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस किए थे, थाउजेंड्स। वो व्यक्ति अपने हॉस्पिटल में सर्जरी करके आया है और खड़ा होकर के इंस्ट्रक्शन दे रहा है दूसरी सर्जरी के लिए। अचानक ही उनके शरीर में दर्द होता है, वो गिरते हैं और उनको ले जाते हैं, पता चलता है ही इज नो मोर बाय हार्ट अटैक। नीचे लिखा हुआ है कार्डियक सर्जन गॉन बाय कार्डियक अरेस्ट। ये है जीवन की आयरनी। कार्डियक अरेस्ट हुआ है कार्डियक सर्जन को। ऐसा नहीं तो उसको नहीं पता चल रहा है बॉडी में बीपी हाई है, वो आंख दिखाओ, ये दिखाओ, वो उसको खुद नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। प्रभु जी के खुद के हाथ टेढ़े हो रहे हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, काम करते करते। सो ये एक ऐसी प्रकृति है कि सबके ऊपर आक्रमण करेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, छोड़ेगी नहीं किसी को। कोई व्यक्ति सोचे आई एम डॉक्टर, आई एम एमडी, आई एम एमएस, आई एम डिफेंस ऑफिसर, आई एम दिस पुलिस ऑफिसर, आई एम प्राइम मिनिस्टर, एमपी हूं, एमएलए हूं, कुछ भी हो, यू आर जीरो। वन डे कृष्णा विल टेक ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स। सब चला जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए जब तक भगवान ने ये समय दिया है,
उसका सदुपयोग कर लो, हाथ जोड़ लो। बोले क्यों भाई, जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन इसके बाद जो होना है वो तो इससे भी भयानक होगा अगर तुमने हाथ नहीं जोड़े, है ना। तो लोग पूछते हैं कि हमने भगवान के हाथ जोड़े, भगवान हमारा स्वीकार करता है कि नहीं करता है, मेरा प्रश्न था। कैसे पता करें, कैसे पता करें प्रभु जी? प्रभु जी हमारे कंसल्टेंट है, कैसे प्रभु जी पता करें कि भगवान स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताइए। प्रभु जी कह रहे हैं भक्तों का संग मिलता है तो भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। आप बताइए। भगवान की कृपा होगी तो आपको सबसे पहले सच्चे गुरु से मिलवाएंगे। ओके, पीछे माता जी। भगवान आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। आपने खूब जोता वालियां शेरा वालियां किया होगा जीवन में, क्या भगवान ने स्वीकार किया? कैसे पता करेंगे? हाउ विल यू कम टू नो? हमारे बच्चे कैसे सेटल होते हैं, कैसे अपनी हेल्थ और घर रहता है, तो मतलब भगवान की हमारे ऊपर कृपा रखी है। मतलब अगर सेटल हुए बच्चे तो भगवान की कृपा, नहीं सेटल हुए तो उस पर कृपा नहीं है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो तभी हमारे बच्चों को फल तो मिलेगा। दैट इज ट्रू। आप अच्छा कर्म करेंगे बच्चों को फल मिलेगा, लेकिन फल कैसे पता करेंगे कि भगवान का फल है या मेरे कर्म प्रारब्ध से मिल रहा है? जो लोग भगवान के मंदिर नहीं जाते उनके बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, तो फिर आपको कहाँ फल मिला नहीं मिला कैसे पता करेंगे? मन दुखी नहीं होगा, भौतिक आसक्तियां कम होंगी, ऐसा माहौल पैदा होगा कि भक्ति आगे बढ़ रहे, गुरु की कृपा भी मिल रही है। गुरु की कृपा मिल रही तो भक्ति में आगे जीवन में कोई वैष्णव आएगा। मुकेंद्र श्रीमती जी। जितनी भी अनुकूल चीजें हैं वो हमारे साथ होंगी, अनुकूल चीजें होंगी हमारे साथ। ओके, कंट्रोलरशिप तो हमारे कर्मों के कारण जो दुख आए हैं उनसे हमें लड़ने की क्षमता आएगी, जो हमें ये इसमें आगे बढ़ने के लिए। हाँ। तो आपने बताया था बात राम स्वरूप प्रभु, राम के स्वरूप है ये, राम स्वरूप। कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। हाँ बोलिए। पवन शर्मा जी बोलेंगे हमारे। स्वीकार होगी तो समस्या तो सारी निश्चित हुई है। हाँ। मैंने महसूस किया है कि भगवान हमेशा आपको एक मानसिक शांति और एक उनको दुख ना लेके, वही माता जी ने वही बोला, सहन शक्ति आएगी आपके अंदर, भगवान एक शक्ति देंगे। वही राधा माता जी ने भी बोला। वो सब ले लेंगे तो क्या अच्छा लगता है। गिरीश जी, मन की शांति तन की शांति बॉर्नविटा जी। अगर विषम परिस्थितियों के अंदर हाँ। हमारा विश्वास भगवान पे एज इट इज रहता है हर तो भगवान की कृपा है, तो लगना चाहिए। यस माता जी, मीनू माता जी। तो जी हरि कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी। हाँ, वाह 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 वाह, माता जी ने सही आंसर बोल दिया। That is the thing actually। बिल्कुल सही बोला माता जी। हरि कथा में जिसकी रुचि बढ़ गई है वही व्यक्ति पर भगवान की कृपा है। ये बात सच्चाई है ना। अगर उसके बिना जो कुछ भी किया है वो सब समय बर्बाद करना है। लिख लो कि इफ योर इंटरेस्ट in hearing about God is increasing day by day, it means God has chosen you for his merciful student, disciple or whatever devotee। अगर आपको हरि कथा में इंटरेस्ट नहीं है, हरि कथा सुनने में आनंद नहीं आता है, आपके पास जीवन में बहुत सारे टास्क हैं करने के लिए, हर रोज आपका मन हरि कथा के लिए नहीं आता है, इसका मतलब अभी आप पर भगवान की कृपा नहीं। तो ठीक है, समझे आप? ये बात लिखी है ना। उसमें बोलते हैं, एक श्लोक है भागवत में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 8। क्या है, निकालो। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 8। उसमें कहते हैं, बताओ, निकाला। धर्म सुनिश्चित। हाँ, क्या है? धर्म सुनिष्ठताम पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुया ना उत्पदेयति रतिम श्रम एव ही केवलम। क्या बोला है? धर्म सुनिष्ठताम पुंसाम। भागवत में ये मेंशन है।
धर्म स्वनिष्ठताम पुंसाम, पुंसाम यानी व्यक्ति, धर्म यानी धर्म, स्वनिष्ठताम यानी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, धर्म स्वनिष्ठताम पुंसाम, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई स्वधर्म है। वो अपना जीवन में स्त्री को स्त्री का धर्म करना है, पुरुष को पुरुष का करना है, माता पिता को अपने कर्तव्य निभाने हैं, बच्चों को अपने निकालने हैं। धर्म स्वनिष्ठताम पुंसाम, है ना, ये तो है ही ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। सैनिक सैनिक की निभाएगा, डॉक्टर डॉक्टर की निभाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण की निभाएगा, बिजनेस वाला बिजनेस। स्वधर्म स्वनिष्ठताम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु। इसके साथ साथ विश्वक्सेन भगवान के एक अवतार है विष्णु के, जिन्हें विश्वक्सेन कहते हैं। विश्वक्सेन कथासुया, अगर उनकी कथा के प्रति ना उत्पदेद यदि रतिम, अगर उनके प्रति आपकी रति उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम एवं ही केवलम, द होल लाइफ इज अ वेस्ट। भागवत में लिखा है जीवन ही बेकार है। उसने चाहे कितने उसने मेडल लिए हो, झंडे फहराए हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बहुत बड़ा उसने कमिश्नर हो, वो कोई भी पोजीशन पर हो, लेकिन अगर उसने कथा सुया अपने धर्म को निभा, तो ये नहीं बोला धर्म छोड़कर कथा करनी है, धर्म सुनिष्ठताम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया ना उत्पदेद यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत बड़ी बात। भी अच्छा पुण्य किया हो, कुछ भी करता हो कोई भी भाई, वो धर्म तो अपना करेगा ही ना। जहां जन्म हुआ है उसका धर्म करना तो उसका अपना काम है। स्त्री को स्त्री का धर्म करना है, पुरुष को पुरुष का करना है, लेकिन बात ऐसी है कि धर्म के साथ उसको क्या करना जरूरी है। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई व्यक्ति कह के नहीं छूट सकता मैं तो नौकरी पेशा हूं जी, तो एहसान किया हम पे है, हम पे एहसान किया, अपने रोटी अपने लिए कमा रहा है ना। वो तो एक पशु भी कमाता है, पशु भी, बंदर भी कूद करके केले तोड़ कर लाता है। व्हाट इज बिग डील यू हैव डन। बंदर भी अपने बच्चों को पालता है, गाय भी अपने बच्चों को पालती है। व्हाट हैव डन यू स्पेशल। कथा सुया, कथा हरी कथा ली नहीं ली, श्रम एवं केवलम। इट्स स्टेम्प्ड, भागवत इज स्टैंपिंग इट। 1.2 जबरदस्त है हिला दिया। सारा निचोड़ आ गया। ये तो सुखदेव सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को बताया है। आगे हम चर्चा कर रहे थे कि दक्ष प्रजापति के साथ मनु की पुत्री प्रसूति का विवाह हुआ, जिनसे 16 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्म एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति धर्म कहते धार्मिक व्यक्ति, और धर्म राजा है जो किंग ऑफ द धर्म, उनके साथ 13 कन्याओं का विवाह। एक कन्या का विवाह जिसका नाम स्वाहा था, उसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। इसलिए अग्नि में हमेशा स्वाहा स्वाहा, क्योंकि स्वाहा का पत्नी नहीं थी और अग्निपति थे। दक्ष प्रजापति की जो 15वीं कन्या थी उनका नाम था स्वधा। स्वधा स्वधा का विवाह पितृलोक के राजा के साथ हुआ। इसीलिए आप जब पितृ पूजा करते हैं तो उसमें आप स्वाहा नहीं कहते हैं, स्वधा नमः, स्वधा नमः। जब भी किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसमें स्वधा, जब तर्पण किया जाता है, आपने किया होगा कभी अपने पूर्वजों के लिए, तो जब जल तर्पण करते हैं तो उसमें माता सु स्वधा नमः, स्वधा बोलते। तो स्वधा की पत्नी किसकी है? पितृलोक के राजा की। और जो सती थी 16वीं पुत्री, उसका विवाह भगवान शिव के साथ, शिव के साथ। इतना बड़ा व्यक्ति दक्ष, जिसका दामाद कौन है? शिव, उसके बाद भी उसकी गर्दन कट गई। लोग जाके जल चढ़ा के सोचते हैं शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा दिया, हम बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं जी, हम भी धार्मिक हैं जी, हाँ धार्मिक हैं, लेकिन जिसका दामाद ही शिव है उससे बड़े धार्मिक हैं। उसकी भी गर्दन कट गई, किसके द्वारा? दामाद के ही द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत थी, ईगो, आई एम द डूअर, मैं ही तो करता हूं। हर आदमी सोचता है अगर मेरा बच्चे ने एमटेक कर लिया तो मेरी जिम्मे मैंने किया, और जिनके फेल हो जाते हैं उनके माँ बाप नहीं करते प्रयास। तो जो भी बन रहा है वो व्यक्ति आपके कारण नहीं बनता है, वो अपने प्रारब्धों के कारण बनता है, लेकिन माता पिता उसमें क्रेडिट ले लेते हैं। वी आर, आपको जन्म दिया गया इसलिए नहीं कि आप उसे बीटेक एमटेक एमबीए कराए, आप उसको संस्कार दें कि चरित्र निर्माण कैसे होता है। महात्मा गांधी एक बार विदेश में एक मीटिंग में गए थे, धोती पहन करके, या धोती पहनकर एंट्री लेने लगे तो वहां पे गार्ड ने रोक दिया कि दिस इज अ मीटिंग ऑफ इंग्लिश मैन, स्टे आउटसाइड। तो महात्मा गांधी ने कहा क्यों? कहा क्योंकि तुम्हारे पास सूट नहीं है इसलिए तुम मीटिंग में आ नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंट्री में चरित्र दर्जी की दुकान पर बनाया जाता है, क्योंकि कैरेक्टर इज नॉट मेड एट द टेलर्स शॉप,
लेकिन अभी तो ऐसे लगता है ना, जिसका अच्छा सूट है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ओ बड़ा आदमी है ना, गाड़ी से उतरा है ना, और चाहे वो शराब पी रहा हो, है ना, गंदा संग करता हो, मांस खाता हो, मीट ईटर हो, लेकिन है इज वेरी नाइस मैन बिकॉज ही इज इन गुड पोजीशन, गुड यूनिफॉर्म, गुड नाइस। नो, चरित्र इज नॉट मेंट एट अ टेलर शॉप। कैरेक्टर नहीं बनता है, कैरेक्टर बनता है माता पिता के संस्कारों से, धर्म शास्त्रों के अध्ययन से। और यही माता पिता को इसीलिए माता पिता कहा गया है ना। इसीलिए बोलते हैं मातृ न शिष्यात्, पितरो न शिष्यात्, सृजनो न शिष्यात्। गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक अपने आश्रित जनों को वो क्या नहीं बना देते, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का राज नहीं बता देते। अदरवाइज यू आर नो मोर। भाई एक पशु है, उसने अपनी मादा पशु के साथ में संग किया और उनका बच्चा बन गया। कितने हिरण घूम रहे, हमसे तो ज्यादा ही सुंदर दिखते हैं, उनके नैन होते हैं हिरण नैन, उनके पास कस्तूरी भी होती है। हमने क्या स्पेशल उसमें कर दिया कि देखा मैंने ऐसा संग किया, कितना सुंदर बना दिया, मैंने ऐसा कुछ किया, उड़ने वाला बच्चा बनाया हो आपने, कुछ किया नहीं स्पेशल आपने। what big deal you have done? Nothing. एक्चुअली खामा खा का अहंकार लेके बैठे, हमने ये कर दिया। What have you done? Nothing. तो कैसे समझे इस चीज को? बोले आपकी जिम्मेदारी है कि जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वसूर, नहीं तो जननी बाज रहे, क्यों खोती है नूर। अपना नूर क्यों खोती है? या तो हमारे दिवाकर प्रभु जैसा कोई सूरवीर पैदा हो जो बॉर्डर पे लड़ता है, इज इन बीएसएफ, सूरवीर है और भक्त भी है। और इन्होंने अभी अपने बॉर्डर में जितने लोग खड़े थे उन सबसे दीपदान करवाया कार्तिक के महीने में, और अपने सीनियर ऑफिसर्स को भगवत गीता पढ़ाई, और अब वहां पर सबको माला करवाते बॉर्डर पर। बोले गोली तो लगनी इधर की और उधर, कम से कम माला करके जाओगे तो कुछ तो पाओगे। सो गुड। जननी जने तो भक्त जने। तो माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का ना बने, वो आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म का अधिकार है, ना बने दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपके प्रयास में आपको होना चाहिए यार, पढ़ाई जो भी हो, नंबर जो भी हो, जो भी करना कर ले, लेकिन चरित्र पर काम करना चाहिए। आज 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे स्कूलों के अंदर जो है ना ड्रग्स ले रहे हैं। I'm surprised to see, जो अभी जनरेशन है हमारे बाद की, तो हमारी बच्चे आके बताते हैं, पिताजी आपको मालूम है हमारे स्कूल में बच्चे बाथरूम में जाकर के और बड़े स्कूलों में वापे पीते हैं, वेपर्स उड़ाते हैं, ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हैं। उनको क्या माता पिता गाइड नहीं कर सकते? मेरा एक मित्र था, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, बहुत पैसे वाला था। वो डेली गाड़ी से स्कूल आता था, हम साइकिल से जाते थे। उस टाइम पे उसके पास में मर्सिडीज कार थी, वो डेली स्कूल आता था मर्सिडीज। एक बार उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, मैं 10th में पढ़ता था, तो बोला मेरे घर आइएगा। बट तो माता पिता जाने नहीं देते थे, बोले पता नहीं क्या खिलाएंगे क्या, क्योंकि हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। बोले पता नहीं क्या बनेगा क्या खाएगा। मैं कोई दोस्त है, इतना बुला रहा है, पास में है, गाड़ी भेजकर बुला रहा है, गाड़ी से छुड़वाएगा, जाने दो। बोले चलो जल्दी चलेगा, जल्दी आ जाना। वहां गया तो देखकर वातावरण में सच में मैंने कहा माता पिता सही करते, जाने नहीं देते। क्यों? वहां जब जाकर देखा तो पिताजी जो है वो ड्रिंक्स बना रहे थे, और अपने बेटे और बेटी जो खुद 10वीं में मेरा दोस्त पढ़ता है, उस कह रहे हैं बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, नाउ यू आर बिग, यू आर 16 years, एंजॉय। खुद ही पिला रहे थे। मैं तो सोच के हैरान हो गया कि कोई पीछे से पी लेता तो बच्चा मारते, यहाँ पर पिताजी कह रहे हैं आप बैठ साथ में मिलकर दोनों पिए। ये तुम चरित्र दे रहे हो। फिर बाद में रोए, हाय सप्पा पे गया, हाय हाय बेटे ने ये कर दिया, प्रॉपर्टी छीन ली, सुसाइड कर लिया। करेगा नहीं। चरित्र क्या है तुम्हारा, क्या दिया तुमने उसको, है ना। सो इम्पोर्टेंट टू गिव द कैरेक्टर्स। यही है, घर गृहस्थी तो कोई भी बसा लेता है, भीलों की भी बस्तियां होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। आप में, जंगलियों में और आप में क्या फर्क है? उनके पास चरित्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है। आपके पास धर्म है, चरित्र है, ज्ञान है। तो वी शुड गिव व्हाटएवर टाइम, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्म शास्त्र की ओर आकर्षित करने में देना चाहिए, कि वो कैसे भी करके येन किन प्रकारेण भक्ति में आए। तो इस प्रकार से जो दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी थी अक्षुणी, उनसे 5000 बच्चे पैदा हुए जिनका नाम था हरिश्वह। और नारद जी ने उन सबको भक्त बना दिया, ब्रह्मचारी, और कहा क्या करो गृहस्थी में जाकर ब्रह्मचारी बनो। 5000 एक बार में। इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी आईवाईएफ प्रीचिंग कभी हुई नहीं, यूथ प्रीचिंग, एक ही बार में 5000 ब्रह्मचारी। तो सबको लेकर के तो
राजा को बड़ा दक्ष प्रजापति को क्रोध आया नारद पर संभाल लिया। फिर उन्होंने दोबारा अक्षणी से 1000 संतान उत्पन्न करी, जिनका नाम क्या था वो नहीं पता। अच्छा शबलश्वः, तो कुछ लोग उसको बहुलश्वः कहते हैं, कोई लोग सबलश्वः कहते हैं। तो बहुलश्वः सबलश्वः, उनके बच्चे पैदा हुए 1000। उनको फिर बोला तुम शादी से पहले तपस्या करने जाओ, यानी कि शादी से पहले क्या करना जरूरी है, तपस्या। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गर्ल एंड अ मेल बोथ नीड टू चैंट एटलीस्ट 50 राउंड बिफोर दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। आपस में संग करें उससे पहले 50-50 माला करनी चाहिए, तब उनकी चेतना वैसी होती है। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसने अपनी पत्नी का संग किया, उस समय उसके दिमाग में विष्णु का नाम चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो तपस्या करने गया था जंगल में, वहां पर विष्णु नाम की 2 चिड़िया बैठी तो विष्णु विष्णु जप कर रही थी। वो इरिटेट हो गया, बोला मैं विष्णु से के अगेंस्ट में ही तो आया हूं तपस्या करने ब्रह्मा की, और ये विष्णु विष्णु बोलकर मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आया कयादू से, कहते हैं अपनी पत्नी से हिरण्यकश्यप आओ दोनों साथ में बैठते हैं, थोड़ा लेटते हैं, थोड़ा बात करते हैं। और जब उसने संग किया तो उसके मन में क्या चल रहा था, विष्णु विष्णु। तो बच्चा जब गर्भ में आया और जब पैदा हुआ प्रहलाद, तो पैदा होते ही क्या बोल रहा था, देखिए पिता के मन में जो चल रहा था वो पुत्र के मन में पहुंच गया। ये साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस, ये कोई ये नहीं कहानी किससे है, बायोलॉजिकल साइंस। मन में इंजीनियरिंग चल रही होगी, बच्चे का इंजीनियरिंग बना लोगे आप देख लो, आपको जो साइंटिस्ट बना नासा का, पिताजी नासा के 15-20 वीडियो देख ले। एक बार बच्चा पैदा होते ही बोला कितने आदमी थे, तब पता चला माँ शोले देखती थी रोज। ये सच में बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए गर्भवती स्त्री को कहा जाता है कि आप थोड़ा शास्त्र सुनिए, राम कथा सुनिए, भागवत सुनिए, गीता सुनिए। उस समय सुनवाते हैं क्योंकि अभिमन्यु ने भी अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान सुना था, और जब माँ सो गई थी तो अभिमन्यु निकलना नहीं जानता था, सिर्फ जाना जानता था। इसलिए माँ सोती है तो बच्चा सोता है, माँ जगती है तो बच्चा जगता है जब गर्भ में। कयादू ने 9 महीने नारद जी के आश्रम में भागवत कथा का श्रवण किया तो बच्चा भक्त भागवत बन गया प्रहलाद, जिसके नाम से अब अभी अगले हफ्ते होली फेस्टिवल बनाने वाले है ना, उन्हीं के नाम से तो बनाओगे प्रहलाद। प्रहलाद की बुआ थी, क्या नाम था उसका, वो बाद में पड़ गया, उसका नाम पहले नहीं था, उसका नाम था सिम्मिका। सिम्मिका जो थी उसके एक पुत्र था अहलाद, कयादू का ही बड़ा पुत्र अहलाद, छोटा पुत्र प्रहलाद। अहलाद जो था वो जन्म होते ही उसने बुआ ने छीन लिया था कयादू से कि मेरे कोई बच्चा नहीं मुझे दे दो। तो अहलाद बड़ा लड़का था और प्रहलाद छोटा लड़का। सिम्मिका ने शक्ति पाई थी कि वो अग्नि के अंदर जलेगी नहीं, उसके पास एक स्पेशल शॉल है जिसे ब्रह्मा से प्राप्त किया। विष्णु पुराण कहती है कि अग्निदेव ने उसको वरदान दिया था कि वो कभी किसी अग्नि में जलेगी नहीं। और कई बार वो प्रदर्शनी दिखाती थी। राक्षस लोग हर साल अपना एक मद उत्सव मनाते थे जिसमें मदिरा का पान करते थे और कलाबाजियां दिखाई जाती थी। जैसे हमने भी अपना मिलाप फेस्टिवल किया, तो असुर भी अपना मिलाप फेस्टिवल करते थे और सारे असुर अपने अपने कर्तव्य दिखाते थे। जैसे मैं उस दिन चक्र देके अपना कर्तव्य दिखा रहा था, तो लोग अलग अलग अपने कर्तव्य दिखा देते, तो असुर आते थे अलग अलग। तो इस बार सिमिका ने कहा कि मैं कुछ स्पेशल कर्तव्य दिखाना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले मैं अग्नि की चिता पर बैठूंगी और देखती हूँ कि जलूंगी नहीं। तो सारे असुर बोले इस बार तो नृत्य और मदिरा से ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल देखने को मिला। तो वो स्पेशल अट्रैक्शन था सिमिका ऑन फायर, पोस्टर पे लिखा था सिमिका ऑन फायर। तो सारे लोग देखने आए थे कि ऐसा क्या हो। तो वो बैठ गई और प्रहलाद से पूछा क्या तुम इस फायर में मेरा हेल्प करना चाहोगे? हम दोनों बाहर निकलेंगे तो तुम्हारा भी नाम होगा और मेरा भी नाम होगा। तो प्रहलाद बोले हाँ हाँ। प्रहलाद को बिठा दिया और चारों तरफ से अग्नि लगा दी। और देखते देखते ही वो पूछती है प्रहलाद से तुझे गर्मी तो नहीं लग रही? तो कहता नहीं सिमिका बुआ, मुझे तो एक एक लपट शीतल ठंडी वयार जैसी दिख रही है। क्योंकि वो क्या बोल रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो कहती है तुझे जलन महसूस नहीं हो रही है? कहा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हरी हरी घास पे बैठा हूं। और बहुत देर तक वो देखती रही। देखते देखते क्या हुआ कि वो अग्नि ठंडी पड़ गई और वो जो सिमिका थी वो जल करके राख हो गई।
तो कहते हैं जिसकी क्रिया होली, उसने क्रिया दिखाई, जिसकी क्रिया बोले होली तेरी क्रिया था, उसकी अंतिम क्रिया हो गई, तेरी क्रिया होली, उसी से नाम क्या पड़ा, होली फेस्टिवल। उसी के लिए जब प्रहलाद बच गया तो उसकी खुशी में उसके जो भक्तगण थे प्रहलाद के, उन सब ने रंग के साथ में उस उत्सव को बनाया नेक्स्ट डे, यस हमारा प्रहलाद बच गया। लेकिन आज लोग जाते हैं भारत समाज के, वो होली में होलिका का दहन करते हैं, होलिका दहन, और बोर्ड में क्या बोलते हैं, होलिका मैया की। ये असुर समाज ही तो है सारा। हाँ, घर में उसकी असुर की ऐश डालते हैं, रावण की लकड़ी डालते हैं, इनकी बुद्धियां रावण और होलिका जैसी तो हो गई सबकी घरों में, है ना। होलिका की जय नहीं बोली जाती, किसकी जय है, प्रहलाद महाराज की। हम लोगों के व्रज में होलिका अष्टक प्रारंभ होता है, जो कल से प्रारंभ हो रहा है, 8 दिन होलिका अष्टक चलता है। उसमें बड़ा डंडा सिम्मिका, छोटा डंडा प्रहलाद, 2 डंडे लगाते हैं, और फिर सब लोग उस डंडे के ऊपर अपने अपने घर से बने हुए पदार्थ, कोई गाय का गोबर, कोई लकड़ी, कोई ऐसे ऐसे रोज उसमें चढ़ाता है, वो बड़ा सा ढेर बन जाता है। लेकिन उसका प्रारंभ क्या है, एक सिम्मिका और एक प्रहलाद, छोटी लकड़ी, और उन दोनों को प्रतिस्वरूप यह स्मरण कराना कि देखो जो बुराई है वो जल जाती है और अच्छाई रूपी प्रहलाद की भक्ति बच जाती है, यानी कि संसार में वही बचेगा जो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहेगा। यही है इसका। तो रंग उड़ाना ही नहीं है खाली, हाँ मुझे बैठेंगे ताश खेल रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। होली का मकसद ही है दैट ओनली द कृष्ण डिवोटीज विल सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये प्रहलाद की कहानी। हाँ, तो ये इस प्रकार से ये भवलाश्व जो थे 1000 ये भी भक्त बन गए, और दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया नारद जी को कि तुम एक स्थान पर ज्यादा देर टिक ना सको, क्योंकि टिकोगे तो प्रवचन करोगे। तो देखिए जब टिकोगे नहीं तो प्रवचन करोगे, तो नारद जी बड़े खुश हुए। शराब से कोई खुश होता है? शराब से खुश होता होगा, लेकिन श्राप से खुश नहीं होता है। श्राप से कोई खुश नहीं होता। अगर मैं श्राप दूं आपको तो जल के भस्म हो जाए, खुश होगे? नहीं खुश होंगे। लेकिन नारद जी खुश होते हैं। ये डिवोटी का लक्षण है। अ डिवोटी शुड बी प्लीज्ड इन ऑल द सिचुएशंस। खुश हुए, बोले क्या? बोले पहले एक ही जगह पर 5-5, 6-6 दिन करना पड़ता था, अब कहते हैं अगर एक जगह तुम ज्यादा देर नहीं टिक सकते, सोचो मैं ट्रैवल करके कितने लोगों का प्रचार कर सकता हूँ। तो देखिए थॉट प्रोसेस तो चेंज करना है। यू कांट चेंज द सिचुएशन बट यू कैन चेंज द थॉट प्रोसेस। विचार बदल सकते हैं आप, विचार बदला। फिर दक्ष प्रजापति ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया जब उनका आकर्षणी से विवाह हुआ था। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 भूत को, 2 अंगरीष ऋषि को और 2 कृष्वास ऋषि को, और 27 कन्या चंद्रमा है ना, मून चंद्रमा, उनको दिया गया। सोम 27 कन्या दी गई। अब चंद्रमा को कितनी विवाह कन्या मिली दक्ष प्रजापति की? 27। लेकिन उनमें से वो एक को प्रेम करता था, रोहिणी को। क्यों? सुंदर थी। कह रहे सुंदर थी, पता चल रहा है। हाँ? क्यों करते थे? रोहिणी से। क्यों? 27 कन्या थी, 27 ही दक्ष की कन्या थी। ये नहीं कि दूसरे पिता से आई हैं। बुद्धिमान थी, सुंदर थी, संस्कारी थी। क्योंकि रोहिणी एक ऐसी थी जिसके समय काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही तो नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र जो था, 27 नक्षत्र है ना, 27 कॉन्स्टलेशन, वही चंद्रमा की 27 पत्नी है। उन 27 नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र है जिसमें कृष्ण पैदा होते हैं। इसी कारण से उनको रोहिणी से बड़ा प्रेम था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के काल में सहायता करी है। 27 नक्षत्र है, 27 पत्नी चंद्रमा की, उनमें से रोहिणी नक्षत्र। हाँ, आज भी रोहिणी नक्षत्र है। हरि बोल, रोहिणी नक्षत्र की। अच्छा, तो इस प्रकार से 27 कन्याओं में से रोहिणी को प्रेम करते थे। जब रोहिणी को प्रेम करने लगे तो बाकी 26 कन्याओं ने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी कैसे आदमी से शादी कर दी है? हमारी एक बहन को पकड़ रखा है, कहता है बस इसी से प्रेम करूंगा, बाकी 26 को इग्नोर करता है, हम क्या करें? पिताजी बोले अच्छा ऐसा? क्रोध में भर करके दक्ष प्रजापति गए और जाकर के चंद्रमा देव को क्या दे दिया कि तुझे अपने चमक है ना, अपनी चमक, अपनी दमक
जो कुछ भी है सब सरकार तुम्ही से है। तो वो जो चमक दमक है वो जो चमक है, तुम्हारा जो प्रकाश है, वो क्षीण हो जाए, नहीं समाप्त हो जाए, जीरो, काले हो जाओ पूरे, तुम्हारे को कोई देखना नहीं चाहेगा। चंद्रमा से बोल दिया। हाँ, तो जब पूरा का पूरा प्रकाश चला जाएगा तो वो बड़े घबरा गए, क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम चलो, चल करके तुम पहुंचो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर चंद्रमा सोमदेव ने तपस्या करी और भगवान शिव को प्रकट किया। तो शिव को प्रकट किया, तो जब शिव जी प्रकट हुए, बोले क्या हुआ, क्यों तुम इतने परेशान हो चंद्रमा? बोले आपने अपना नाम रखा है चंद्रमौली, मुझे अपने सर पर धारण करते हो अर्धचंद्र रूप में, हमारी सहायता नहीं करते हो, आप ही का मेकअप खराब हो जाएगा, यहाँ पर लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? लाइट जाने वाली है, मेरे को श्राप मिला है। शिव जी बोले अच्छा ऐसा हुआ है? तो बोले इसीलिए उस शिवलिंग का नाम क्या है? सोम के नाथ, सोमदेव ने, चंद्रमा ने उनको नाथ मानकर पूजा करी, तो सोमनाथ। तो भगवान शिव बीच में आए और दक्ष प्रजापति को समझाया क्या बड़े अजीब है, आपने श्राप दे दिया, ये नहीं सोचा कि चलो जो होगा सो होगा, प्रेम नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है रख रहा है, पालन कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान दे रहा है ना, अगर इसका क्षीण हो गया, ये समाप्त हो गया, तो तुम्हारी रोहिणी तो जाएगी, साथ में जो 26 कंप्लेंट करने गई वो विधवा नहीं हो जाएंगी। कहा ये तो मैंने सोचा ही। क्रोध यही खतरनाक है, इसलिए क्रोध में कभी भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब भी आपको गुस्सा है, उसका एक ही तरीका है, नो एक्शन। जब मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता था तो हमें ईमेल्स आते थे, ईमेल में होता था कि मतलब समझ लो आप क्या होता था कि बस तुम खत्म कर डालेंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तुमने कैसे कर दिया। तो हमारी ट्रेनिंग होती थी हाउ टू रिप्लाई ईमेल। उसका पहला पॉइंट था डू नॉट रिप्लाई ईमेल व्हेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग ईमेल, मतलब कोई खतरनाक सा आया हो तो उसको डू नॉट रिप्लाई इज द फर्स्ट रिप्लाई, डू नॉट रिप्लाई, उसको लॉक कर दो और चले जाओ घूमने के लिए, घंटा डिले होगा नो प्रॉब्लम, क्लाइंट के और 2-3 आ जाएंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसमें बदतमीजी नहीं लिखेंगे कि नौकरी जाए तो जाए, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ले बेटा। और क्रोध में हो जाता है। 2 घंटे बाद आपका जब सेटल हो जाएगा तो आप थोड़ा सॉरी वॉरी लिख के अपना पॉइंट रख दोगे एंड इट इज ओके, वो भी शांत हो जाता है। जब तक चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो, तब भी अगर पत्नी कुछ बोल रही है तो पति को टहलने निकल जाना चाहिए, या तो पत्नी कुछ कहे तो पति निकल जाए, पति कुछ कहे तो पत्नी दूसरे कमरे में चले जाए, या कुछ खाना बनाने लगे, लॉक बंद कर ले। पति बोले और पत्नी निकल जाए तो मुझे गुस्सा और बढ़ जाएगा। नहीं कुछ नहीं बढ़ता, निकल जाए या जो भी कुछ भी करे, या फिर सबसे अच्छा है जप माला करने बैठ जाए। जप करने से क्या होता है, दूसरा वाला कुछ बोल नहीं सकता है ना, तो सहनशीलता दिखाई देती है और शांत हो जाते हैं दोनों साइड। लेकिन ये सब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो डिवोटीज है वो सुनेंगे, जो नॉन डिवोटीज है दे विल डू व्हाट दे आर डूइंग इट, ची चैन करेंगे, खुश रहेंगे, फिर लिपस्टिक लगे तैयार होकर देंगे हरे कृष्ण। they will make up themselves, they don't understand, this is a philosophy, ये शास्त्र है, हम लोगों को सहायता करने के लिए बता रहे हैं सारी चीजें, और कितने लोगों का जीवन बदला है। तो करना चाहिए जीवन में। तो उन्होंने कहा सबके सब खराब हो जाएंगी, तुम क्या करते हो? तो शिवजी ने आकर फिर बीच बचाव कराया। शिवजी ने कहा दक्ष प्रजापति अपने इस कर्ज को, अपने इस श्राप को वापस ले लो। तो मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं इसमें फेरबदल कर सकता हूं। तो क्या होगा फेरबदल कि इसका जो प्रकाश है वो 15 दिन घटेगा और फिर 15 दिन बाद जब पूर्णमासी से घटेगा तब फिर अमावस्या आएगी, तब जीरो हो जाएगा, नो मून लाइट, और फिर अमावस्या से फिर धीरे धीरे 15 दिन में बढ़ेगा तो फिर पूर्णमासी फुल मून लाइट हो जाएगी। तो इस तरह से अमावस्या और पूर्णमासी का प्राकट्य हुआ, यानी कि उसे कह सकते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कौन सा है? पूर्णमासी से जब अमावस्या जाती है, यानी टूवर्ड्स ब्लैक, कृष्ण मतलब रंग काला, तो जब ब्लैक की तरफ जाती है तो अमावस्या, और ब्लैक से जब व्हाइट की तरफ जाती है पूर्णमासी की ओर तो वो शुक्ल पक्ष हो जाता है। ओके, सो शुक्ल यानी व्हाइट एंड कृष्ण यानी ब्लैक। सो टू वर्ड्स जिसके है वही पक्ष माना जाता है। टू वर्ड्स ब्लैक है तो कृष्ण पक्ष, टू वर्ड्स व्हाइट है तो शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार से ये जो सोमनाथ स्थान है ये बड़ा अद्भुत स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप मुक्त भी किया और उससे हमें अमावस्या और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष प्राप्ति हुई, अमावस्या पूर्णमासी। भगवान कृष्ण की जो द्वारका नगरी थी
उसमें भी एक बार एक श्राप मिला। जब जामवंती का पुत्र उसके पेट में कुछ लोहे का एक पिंड, घर में जो कूटने के लिए होता है ना, चटनी बनाते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, इमाम दस्ता, खल्लड़, खल, मूसल इज एग्जैक्ट वर्ड एक्चुअली, तो उसका नाम ही है मूसल लीला, तो मूसल लीला बोलते हैं इसको। तो मूसल को कपड़ा लगा के सांभ, बहुत सुंदर था जामवंती का बेटा, और उसके पेट में लगा दिया और ऊपर घूंघट वूंघट डाल करके दुर्वासा ऋषि आए थे, उनसे चेक कराने आए, देखे कितने बड़े ऋषि हैं बताए। तो वैसे तो लिखा जाता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जेंडर इज नॉट अलाउड, लेकिन द्वापर काल में उन्होंने पूछ लिया बिना अल्ट्रासाउंड के। उन्होंने पूछा कि बताइए पुत्र है कि पुत्री है? तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया कि तुम मुझसे नाटक कर रहे हो, मेरे को देखना चाहते हो, मैं त्रिकालदर्शी हूं। उन्होंने कहा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही मूसल तुम्हारे परिवार का विनाशक हो। तो सारे बच्चे घबरा गए, तुरंत निकाल दिए, क्षमा याचना करने लगे। दुर्वासा जी क्रोध में चले गए। भगवान कृष्ण के पास आए, बोले कृष्ण देखिए हमने नाटक किया था, ऐसा ऐसा हो गया। कृष्ण बोले अच्छा कोई बात नहीं, इस मूसल को पीस करके लोहार को और पानी में फेंक दे। तो पानी में फेंक दिया गया लोहार को। अब वो जो पानी में फेंका वो मूसल, वो धीरे 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 पानी के बहाव से उसमें से बहुत बड़ी बड़ी खरपतवार निकली। कहां पर? सोमनाथ, जिसको क्या कहते हैं? प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्यों कहते हैं? द प्लेस ऑफ स्प्लेंडर। स्प्लेंडर क्या होता है? लग्जरीज, ऐश्वर्य, क्योंकि शिव जी की नगरी थी, उस सोमनाथ जी वहां प्रकट हुए थे, चंद्रमा की नगरी थी, तो वहां ऐश्वर्यशाली जगत पैलेसेस थे बड़े बड़े। आज भी सोमनाथ का जो मंदिर है वो गोल्ड टेम्पल है, जिस पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, लेकिन स्वर्ण चुरा कर कुछ कुछ कम हो गया, लेकिन अभी भी उसमें बाकी बहुत सारा स्वर्ण बाकी है। सो ओनली द वन टेम्पल जो कि स्वर्ण का मंदिर है, सोने का। तो उस प्रकार से ये जो नगरी थी इसे प्रभास कहते थे, यानी कि द प्लेस ऑफ स्प्लेंडर, ऐश्वर्यशाली जगत। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण सभी अपने यदुवंशियों को लेकर गए। तो लोग बोलते हैं यदुवंशियों को भगवान कृष्ण प्रभास लेके गए, इसलिए वहां पर युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ही चाहते थे कि उनके जो परिवार के जन हैं वो सब समाप्त हो जाएं, क्योंकि वह सब भगवान के लीला के पार्ट थे। बड़े बड़े देवता थे, बड़े बड़े स्वर्ग के राजा थे, बड़े बड़े पार्षद थे भगवान के, जो उनकी द्वारका लीला में सहयोग करने आए। क्योंकि उनके बराबर का कोई और योद्धा है नहीं, तो लीला समाप्त कैसे होगी जब आपस में लड़ेंगे, है ना? तो दो पहलवान हो और कोई पतला दुबला सा हो तो उससे थोड़ी लड़ाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जूडो कराटे की ट्रेनिंग दिखाते हैं, या आपके बीएसएफ में दिखाते होंगे ट्रेनिंग, तो दो कमांडोज आपस में ही दिखाएंगे, पब्लिक से नहीं उठाकर दिखाएंगे, क्योंकि पता है कि इसकी अगर एक लात लग गई तो ये सहन कर सकता है, सामने वाला तो निपट ही जाएगा। तो दोनों बराबर के होने चाहिए। तो यदुवंशी बराबर के थे, दे वर इक्वल, तो इसलिए वो प्रभास क्षेत्र में युद्ध कराना चाहते थे। तो द्वारका में क्यों नहीं युद्ध कराया, प्रभास में क्यों कराया? बोले द्वारका नगरी जो थी वो भगवान की नगरी थी, वहां पर किसी प्रकार का श्राप लगता नहीं था, श्राप लग ही नहीं सकता था द्वारका नगरी। भगवान के धाम जितने भी हैं उसमें जाने वाला व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती है, धाम में जाने वाले व्यक्ति को कभी श्राप नहीं लगता। ठाकुर जी बात जानते थे, इसलिए उनको घुमाने प्रभास ले गए, क्योंकि ये धर्म का जो क्षेत्र है द्वारका नगरी, इसमें दुर्वासा का श्राप काम ही नहीं करेगा। देखिए भगवान की प्लानिंग, इसलिए प्रभास लेके गए। और फिर प्रभास क्षेत्र में वही जो टुकड़े थे सोने लोहे के, उनसे बड़े बड़े पत्ते निकल आए, और उन पत्तों के मध्य लड़ते लड़ते आपस में सभी यदुवंशी समाप्त हो। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भगवान की प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है ना? यदुवंशियों को लाने की प्लानिंग कृष्ण की, उनको वापस ले जाने की प्लानिंग कृष्ण की, है ना? तो भगवान को सेंटर ना समझकर जो भी जीवन जिएंगे वो फिर इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे दक्ष की गर्दन कटी, है ना, चंद्रमा क्षीण हुआ, उसकी शक्ति क्षीण हुई। हम ये सब कथाएं पढ़ते हैं भागवत में, प्रमाणिक कथाएं। सो बेटर इज दैट वी शुड ऑलवेज हैव कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। कृष्ण कॉन्शियसनेस रहेगी तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें बड़ी ही इजीली सॉल्व हो जाती हैं। एक तो उसके खर्चे कम हो जाते हैं जब वो डिवोटी बनता है, क्योंकि वो कहता है मैं वही खाऊंगा जो भगवान खाएंगे, तो भोग लगाऊंगा। भगवान झज्जू हलवाई की समोसे खाते नहीं, तो तुम्हारे समोसों का खर्चा बच गया। भगवान बाहर के बर्गर पिज्जा नहीं खाते, तो तुम्हारा खर्चा बच गया,
है ना। आप जहाँ घूमने जाओगे पूछोगे पहले वहां मंदिर है कि नहीं है, हमें प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 90% चीजें वैसी रिजेक्ट हो जाएंगी। कुछ कुछ जगह ही जा पाओगे जहाँ मंदिर होगा, भगवान होंगे, प्रसाद होगा। तो पता ही नहीं था। सिगरेट प्रभु जी बता रहे 150 रुपए की हो गई, है ना। 1 कैसे पता है आपको सिगरेट? 150 रुपए की एक डब्बी है, 350-400 चलो 200 रुपए की एक डब्बी सिगरेट की। कितनी पीते होंगे एक दिन में लोग? 20 डिब्बी, 20 10। पीछे पीछे लहसुन का रेट भी सुना 80 रुपए हो गया था। हाँ, लहसुन प्याज 100 रुपए किलो, 80 रुपए का पाव है। 80 रुपए का पाव। अच्छा, मीट कितने का होगा? कितना होगा? आधा किलो, 1 किलो, 1000 रुपए किलो, 500 रुपए किलो तो होगा। चिकन 240 रुपए किलो। हाँ, 240 रुपए, 200 रुपए किलो का चिकन, 200 रुपए किलो का चिकन, 350-400 रुपए मटन 400 होगा। रुपए का मटन। ये तो 2009 के रेट बता रहे हैं। कैंटीन का रेट सस्ता होता है ना इनके यहाँ, तो बाहर का नहीं बता रहे हैं। आपका पिंड बलूची का रेट नहीं है ये। तो जो भी है, मतलब आप लोग जान रहे हैं कि दाल चावल और रोटी से तो महंगाई है नॉनवेज खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, है ना। पनीर से सस्ता, क्या चीज? पनीर तो बहुत सस्ता है। पनीर से सस्ता। नहीं है सस्ता, ये रॉन्ग कंसेप्शन है आपका। पनीर घर में बनाइए, कहाँ महंगा है, फ्री में बनता है। मैं तो फ्री में खा रहा हूँ पिछले 20 साल से। आप ही खरीद के खा रहे हो क्योंकि आपको चिकन खाना होगा। दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। पनीर घर में बनाइए ना, दूध से फाड़ करके, क्या टेंशन है। दूध के लिए गाय रखिए अपने घर में, गाय की सेवा करिए। Everything is possible if you really want to understand the life. Otherwise, this life is going by the tick 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 of a clock every day. One day you will be no more, and you will keep controversies, asking so many questions because you don't want to change. God will never change you because God never interfere in your free will. God will never interfere. लेकिन आप बदलना ही नहीं चाहते हैं। आपको किसी की जान मारकर खाने में ज्यादा मजा आता है। एक आपके बच्चे को कोई खाए, आपको कैसा लगेगा? If somebody kills your son or your daughter, आप खा रहे हैं उसकी आहा को, खा रहे हैं उसकी बद्दुआ को खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल है, बिकॉज यू आर ईटिंग दी सिंफुल थिंग्स एवरी डे। उसकी बद्दुआ लग रही है हमको, है ना। तो आप देखिए कि लोग घूमने जाना चाह रहे हैं, पार्टीज में जाना चाह रहे हैं, खर्चा कर कर नरक जाने को तैयार हैं, और फ्री में भगवान को प्राप्त करके तैयार हैं। जो भी है, मतलब आप सब जानते ही हैं, सब लोग उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट इट्स टू कॉस्टली टू गो नर्क। नर्क इज गोइंग नर्क इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। लेकिन स्टिल पीपल वांट्स टू गो नर्क। हरि बोल, नर्क जाएंगे। मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? बोले एक थे बंगाल में, वो बोले कि अरे प्रभु जी ये मांस खाना छोड़ दो। बोले अरे वो समीर बाबू खाता है। बोले वो नर्क जाएगा। कह अच्छा। कह रहे शराब पीना छोड़ दो। बोला वो महेश बाबू पीता है। कह रहे वो नर्क में जाएगा। कह रहे जुआ खेलना छोड़ दो। अरे सुरेश बाबू करता है। बोला वो भी नर्क में जाएगा। कह रहे एक बात बताइए, जब सारे मित्र नर्क में जाएंगे, मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? They have their own fun. They have their own fun. ठीक है, whatever it is. वातावरण से हम गए थे तो वहाँ पे बोला